गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है वांडर वाल आकर्षण बल। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि जो समान एटम्स होते हैं या समान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो असमान अणु होते हैं उनके मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। इन आकर्षण बल और इन प्रतिकर्षण बलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, इन आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जोहानन वांडर वाल ने, ठीक है, इन वांडर वाल आकर्षण बलों की खोज की थी। उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इनका नाम क्या पड़ा है अपने पास? वांडर वाल आकर्षण बल। कोई आपसे पूछता है कि वांडर वाल क्या है, तो वांडर वाल वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम बताते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड। पहले कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरे कौन से होते हैं? वीक बॉन्ड। हमने पर्टिकुलर ये पढ़ा है क्योंकि आकर्षण बल का नाम ही क्या होता है? बॉन्ड होता है। क्या नाम होता है? बॉन्ड। तो देखिए, आपने जो आकर्षण बल हैं या जो बॉन्ड हैं, टोटल दो प्रकार के हमने पढ़े हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, और एक होते हैं वीक बॉन्ड। कौन से होते हैं? वीक बॉन्ड। अब देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं आयनिक बॉन्ड, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आयनिक कंपाउंडों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और तीसरे होते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन से होते हैं? मेटालिक बॉन्ड। पहले होते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरे होते हैं सहसंयोजक, तीसरे होते हैं धात्विक बॉन्ड। लेकिन जो वीक बॉन्ड होते हैं या दुर्बल जो बॉन्ड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होते हैं अपने पास वांडर वाल आकर्षण बल या वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इन सभी बलों में सबसे जो दुर्बल होते हैं वो होते हैं वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ये जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअलिटी में 5 प्रकार के होते हैं। और 5 जो प्रकार हैं, ठीक है, 5 जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? जितने भी वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है सबसे कम होती है। इनकी बॉन्डिंग एनर्जी का मान 8 किलोजूल प्रति मोल से भी क्या होता है? कम होता है। इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है 8 किलोजूल प्रति मोल से भी क्या होती है? कम होती है। सबसे ज्यादा जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है किसकी होती है? आयोनिक बॉन्ड की होती है। आयनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसका मान होता है, बॉन्ड एनर्जी का जो मान होता है 200 किलोजूल प्रति मोल से भी ज्यादा होता है। कितने से? 200 किलोजूल प्रति मोल से भी ज्यादा होता है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी का जो मान होता है वो होता है 44 किलोजूल प्रति मोल से अधिक होता है। सबसे जो वीक होते हैं वो कौन से दे रखे हैं? वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। कौन से दे रखे हैं? वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इन बॉन्ड एनर्जी अपने को ध्यान नहीं रखनी है, अपने को ये ध्यान रखना है कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे दुर्बल कौन से होते हैं? वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअलिटी में होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। इनको देखिए, इन्हीं को अपने को पढ़ना है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअलिटी में क्या क्या होते हैं। देखिए, वांडरवाल जो आकर्षण बल होते हैं, वांडरवाल जो आकर्षण बल होते हैं या वांडरवाल इंटरेक्शन जो होती हैं, वांडर अन्योन्य जो क्रियाएं होती हैं, टोटल 5 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहले का नाम होता आयन, ठीक है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन द्विध्रुव आकर्षण जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम है इसका? आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आकर्षण बल। इसका मतलब समझिए, ये होता क्या एक्चुअलिटी में।
एक तो क्या होता है आयन, और एक क्या होता है डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या, आयन का मतलब हो गया आयन, और डाइपोल का मतलब क्या हो गया ध्रुवीय अणु। क्या हो गया, ध्रुवीय अणु। अब बात आती है कि आयन कौन कौन से हो सकते हैं। कोई धनावेशित आयन हो सकता है, कोई ऋणावेशित आयन हो सकता है। ठीक है, अपने पास कोई धनावेशित आयन हो सकता है, Na+ हो सकता है, ठीक है, Cl- हो सकता है। आयन का मतलब क्या है, कोई धनावेशित आयन या कोई ऋणावेशित आयन। और ध्रुवीय अणु का मतलब क्या क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल, जो ध्रुवीय अणु है HCl होता है, HBr होता है, H2O होता है, HI होता है। ठीक है, ये क्या है, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु में जिन अणुओं का द्विध्रुव आगुण होता है वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। NH3 भी कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। NH3 भी कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। अब देखिए, यहां से कभी कभार आपने क्वेश्चन सुना होगा कि जो नमक होता है पानी में क्यों घुलता है, उसका एक शब्द में आंसर होता है आयन द्विध्रुव अंतःक्रिया या आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। एक्चुअलिटी में ये होता क्या है, देखिए ये अपने पास धनायन दे रखा है, और ये अपने पास क्या दे रखा है, वाटर का मॉलिक्यूल दे रखा है। और आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसकी ये नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो इस पर कौन चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन चार्ज होगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। इसको मैंने गोले के अंदर बंद कर दिया, इसको भी मैंने गोले के अंदर बंद कर दिया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों के मध्य क्या लगता है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, ये क्या लग रहा है, आकर्षण बल। इस आकर्षण बल का नाम क्या होता है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन सीधा आता है कि पानी में नमक क्यों घुलता है, या नमक पानी में क्यों घुलता है। सीधी भाषा में देखिए, ये जो नमक है, नमक का मैंने लिया Na+ आयन, और ये अपने पास क्या दे रखा है, जल के अणु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, जल के अणु। इस तरीके से जल के अणु दे रखे हैं, ये जल के अणु हैं। ठीक है, ये जल है, इसके जल के अणु दे रखे इस तरीके से। अभी मैंने बताया इस पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। इस पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा होगा, नेगेटिव। अब इनकी मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल। इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। इस आयन द्विध्रुव अंत्य क्रिया की वजह से NaCl पानी में क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो आप किस तरीके लिखेंगे इसको, इस तरीके लिखेंगे, जब किसी आयन के संपर्क में कोई ध्रुवीय अणु आता है, तो ध्रुवीय जो अणु होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्रुवीय अणु का इलेक्ट्रॉन अब विकृत हो जाता है, जिससे अधिक n वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज, लेस n वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आ गया। जिसकी वजह से क्या होता है कि आयन और ध्रुवीय अणु का जो विपरीत आवेशित सिरा होता है, उसके मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। आपको सीधी भाषा में ध्यान रखना, आयन का मतलब कोई भी धनायन हो सकता है, कोई भी ऋणायन हो सकता है। डायपोल का मतलब क्या है, कोई भी ध्रुवीय अणु हो सकता है। तो पहला प्रकार की समझ में आ गया होगा। पहले का क्या नाम है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या नाम होता है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड जो प्रकार होता है। सेकंड प्रकार अपने पास दे रखा है, देखिए सेकंड जो प्रकार होता है वो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल बहुत ही सिंपल है। सेकंड जो प्रकार होता है वो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए इसका मतलब समझिए, डाइपोल का मतलब मैंने अभी बताया था कौन सा अणु, ध्रुवीय अणु। दोनों कैसे होंगे, ध्रुवीय अणु। ये भी कैसा है, ध्रुवीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसा है, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, दोनों के कॉमन एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी मैंने बताया था HCl, HBr,
HI, H2O, NH3, ये सब कैसे हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। अब इन ध्रुवीय अणुओं के मत किस तरीके से आकर्षण में लगते हैं, देखिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अपने पास ये HCl दे रखा है। देखिए एक अपने पास HCl का अणु ये दे रखा है, इसको मैंने गोले के अंदर बंद कर दिया है। दूसरा अपने पास HCl का अणु ये दे रखा है, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। जो कह सकते हैं इनके क्या दे रखे हैं? आणविक कक्षक दे रखे हैं। अब आपको पता है किसकी एन ज्यादा होती है? क्लोरीन की एन ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? क्लोरीन की तरफ। जिससे क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इधर देखिए इस पर कौन सा चार्ज होगा? किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन की तरफ। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दो विपरीत आवेश सिरे हो गए। दोनों विपरीत आवेश सिरों के में लगने वाला ये जो आकर्षण बल होता है इसका क्या नाम होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या नाम है इसका? द्विध्रुव आकर्षण बल। इन दोनों विपरीत आवेश सिरों के मध्य ये जो आकर्षण बल लग रहा है इसका क्या नाम होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि दोनों ध्रुवीय अणुओं के दो विपरीत आवेशी सिरों के में लगने वाला आकर्षण क्या कहलाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। लेकिन जब यह आकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो इस आकर्षण बल के लगने के दौरान कुछ एनर्जी जनरेट होती है, कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी का मान क्या होता है? 3 μ4 अपॉन 3r6 kT। ठीक है, अब देखिए म्यू क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। आर क्या होता है? दोनों अणुओं के मध्य की डिस्टेंस। के क्या होता है? बोल्ट्जमान स्थिरांक। और टी क्या होता है? ताप। ठीक है, 3 μ4 अपॉन 4r6 kT होता है। ठीक है, जब यह आकर्षण बल लगेगा तो इस आकर्षण बल के दौरान ये एनर्जी क्या होगी? उत्पन्न होगी। इस एनर्जी का मान क्या होगा? 3 μ4 अपॉन 3r6 kT। अब देखिए इसमें मैंने बता दिया म्यू क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। आर क्या होती है? दोनों अणुओं के मध्य की डिस्टेंस। के क्या होता है? बोल्ट्जमान स्थिरांक। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। तीसरा जो प्रकार दे रखा है वो दे रखा है अपने पास, तीसरे प्रकार का नाम होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, देखिए इसको कैसे समझेंगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, पहले समझना है कि प्रेरित का मतलब क्या है। आयन का मतलब समझ में आ गया क्या है? आयन आयन कोई सा भी हो सकता है, धनावेशित या ऋणावेशित। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है? अणु कैसा होगा? नॉन पोलर। अणु कैसा होगा? नॉन पोलर, अध्रुवीय अणु। कैसे होंगे? अध्रुवीय अणु। कैसे होंगे अध्रुवीय अणु? कौन कौन से होते? देखिए अध्रुवीय अणु H2, Cl2, N2, ठीक है, O2, CCl4, ठीक है, आर्गन। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयनों के मध्य किस तरीके से आकर्षण बल लगता है। मैंने एग्जाम्पल उठा लिया H2, ठीक है, और ये क्या दे रखा? आयन। आयन कोई सा भी हो सकता है। आयन अपने पास नेगेटिव ऋणावेशित हो सकता है और धनावेशित हो सकता है। अब देखिए अपने पास माना कि एग्जाम्पल दे रखा है ये कोई अपने पास दे रखा है Na+ ले लिया है और ये अपने पास दे रखा है अध्रुवीय अणु। देखिए ये ध्रुवीय अणु दे रखा है, ये ध्रुवीय अणु का क्या दे रखा है? H2 का आणविक कक्षक दे रखा है और ये अपने पास Na+ दे रखा है। होता क्या है? जब कोई अध्रुवीय अणु ये कोई अध्रुवीय अणु है, जब किसी आयन की संपर्क में आता है तो अध्रुवीय अणु का ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो ये क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों एटमों पर आंशिक पॉजिटिव
और आंशिक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, ये है ध्रुवीय अणु का धनावेश सिरा, सॉरी ये है ध्रुवीय अणु का ऋणावेश सिरा और ये कैसा है, धनावेश सिरा। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल का क्या नाम होता है, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन और अध्रुवीय अणु के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है, इसका क्या नाम होता है, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो क्लियर हो गया कि आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है, किस तरीके ध्यान रखना है। जब किसी आयन के संपर्क में कोई अध्रुवीय अणु आता है तो अध्रुवीय अणु का इलेक्ट्रॉन अब विकृत हो जाता है, जिससे अध्रुवीय अणु में दोनों एटम्स पर विपरीत चार्ज डेवलप हो जाता है। इस स्थिति में अध्रुवीय अणु के विपरीत आवेशित सिरे और आयन के सिरों के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। अब देखिए चौथा जो प्रकार अपने पास दे रखा है, चौथा प्रकार क्या है, चौथा प्रकार दे रखा है अपने पास द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक्चुअलिटी में ये क्या होता है, इसको समझें। द्विध्रुव मतलब क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवीय अणु। अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, वो सामने लिखे हुए हैं, देखिए तीसरे प्रकार के अंदर ये अध्रुवीय अणु कौन कौन से होते हैं अपने पास, H2 N2 O2 CCl4 आर्गन। पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, HCl HBr HI H2, ठीक है, NH3। ये कैसे हैं, ध्रुवीय अणु। अब इनके मत आकर्षण बल कैसे लगता है, बिल्कुल जो लैंग्वेज पहले बोल के बताए तो वो लैंग्वेज यहाँ बिल्कुल देखिए। जब कोई अध्रुवीय अणु किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा तो अध्रुवीय अणु का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, जिससे अध्रुवीय अणु के अंदर दो विपरीत आवेशित सिरे बन जाएंगे। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा कि ध्रुवीय अणु का आवेशित सिरा और अध्रुवीय अणु का विपरीत आवेशित जो सिरा होगा, उन दोनों के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया, ये अपने पास HCl दे रखा है। HCl पे Cl पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये अपने पास क्या है, माना कि H2 दे रखा है, इसका कौन सिरा, ये पॉजिटिव सिरा, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव सिरा। कब हुआ, जब ये अध्रुवीय अणु इस ध्रुवीय अणु के संपर्क में आया। इन दोनों को मैंने गोले के अंदर बंद कर दिया, इसको भी गोले के अंदर बंद कर दिया, दिख रहा है सबको। इस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों के जो विपरीत आवेशित सिरे हैं, इन दोनों विपरीत आवेशित सिरों के मध्य एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या कहते हैं, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं हम, लास्ट जो प्रकार दे रखा है अपने पास वो दे रखा है पांचवा प्रकार, जिसका क्या नाम है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होते हैं। पांचवा जो प्रकार अपने पास दे रखा है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव
आकर्षण बल। अब देखिए तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होते हैं। इनका एक दूसरा नाम होता है, क्योंकि इन बलों की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था लंदन, इसलिए इनका नाम होता है लंदन बल। या इनका तीसरा नाम होता है प्रक्षेपण बल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, या लंदन फोर्स, या डिस्पर्सन फोर्स। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार का जो आकर्षण बल होता है किस तरीके से लगते हैं। इस प्रकार के जो आकर्षण बल होते हैं, दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, और जो अध्रुवीय अणु होते हैं उनके मध्य किस तरीके से लगते हैं आकर्षण बल। मैंने अभी आपको अध्रुवीय बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए, S2, O2, N2, Cl2, CCl4, Ar। अब देखिए जितनी भी निष्क्रिय गैसें होती हैं, अब देखिए ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर कुछ एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एक्चुअलिटी में होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया, अपने पास दे रखा है, ये एग्जांपल S2 ले रखा है। ठीक है, ये S2 दे रखा है, S2 के दो अणु ले रहा हूं, एक तो ये मैंने ये ले लिया और एक दूसरा अणु मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक अणु तो अपने पास ये दे रखा है और एक अणु अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, आपको मालूम रहता है ये क्या दे रखा है, अणु का आणविक कक्षक होता है, और कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, 3D के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, 3D के अंदर। तो मान सकते हैं ये जो S2 अणु दे रखा है, इसके इस साइड, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड में प्रेजेंट है, इस एटम की साइड में प्रेजेंट है, और ये जो एटम इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। सेम कंडीशन इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रखें 3D के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इस एटम पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब आपको मालूम पड़ गया ये कौन सा सिरा है, धनावेशित सिरा, और ये कैसे सिरे होते हैं, ऋणावेशित सिरे। इनके मध्य क्या लगेंगे, विशेष प्रकार के जो आकर्षण बल लगते हैं, उन आकर्षण बलों का नाम क्या होता है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। एक्चुअलिटी में आपको ध्यान कैसे रखना है, कोई भी जो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, आणविक कक्षक होते हैं, और कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, 3D के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए ये अणु दे रखा था, इसके दो एटम दे रखे हैं, ये इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ शिफ्ट हो गए, तो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखता खाने रखी है, इस साइड में दे रखी है, इस साइड में क्या होगी, कमी। सेम कंडीशन इस साइड में क्या इलेक्ट्रॉनों को दिखता है, इस साइड में क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहाँ दो विपरीत आवेश सिरे बन गए, धनावेशित और ऋणावेशित। ठीक है, और दो विपरीत आवेशित सिरों के में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका क्या नाम होता है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या नाम होता है, तात्कालिक प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इन बलों की जो खोज थी वो लंदन ने की थी, इसलिए क्या कहते हैं इनको, लंदन बल या प्रक्षेपण बल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने वांडरवाल जो बल हैं टोटल 5 प्रकार के पढ़े। इन 5 प्रकार के बलों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, तो देखिए वांडरवाल बलों के स्थायित्व का घटनाक्रम देखिए, ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट। वांडरवाल बलों के स्थायित्व का घटनाक्रम, स्थायित्व का घटनाक्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखिए जो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी का घटनाक्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होते हैं वो होते हैं आयन डाइपोल, उसके बाद नंबर आता है डाइपोल डाइपोल, उसके बाद नंबर आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके बाद नंबर आता है
डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे जो वीक होते हैं वो क्या, उनसे होते हैं लंदन फोर्स। कौन से होते हैं, लंदन फोर्स। और जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंदन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्रबल बॉन्ड कौन सा होता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, वांडरवाल होते हैं। और वांडरवाल सबसे वीक कौन से होते हैं, लंदन फोर्सेज होते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा कि लंदन फोर्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये लेसन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी वाला जो टॉपिक होता है आपको मोस्टली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप फिजिक्स में इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं श्यानता। क्लियर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। इस तरीके से लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। कल मैं आपको नया लेसन चालू करूँ जिसका नाम होगा डाई हाइड्रोजन, लेसन नंबर 9। ठीक है, थैंक यू।